ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का संस्कृत में रीडिंग कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। आप में से किसी एक ने, मेरे YouTube चैनल के परिवार के सदस्य ने, किसी ने कहा था कि मैडम इस तरह से नहीं, आप हमें ना पुस्तक दिखाकर वह श्लोक बताया करो ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो मैंने अब वही ट्रेंड शुरू किया है आपका। तो श्लोक संख्या 15 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 16 से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आप किसी दूसरे देश के हैं, किसी अन्य भाषा भाषी हैं, तो मेरा चैनल पे ही आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जहां मैंने हिंदी के स्वर और व्यंजनों का उच्चारण और उन्हें कैसे लिखा जाता है, यह बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से, अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो आप वहाँ से उसे सीख सकते हैं और उसके बाद फिर यह वीडियो आप सुनिए। फिर मैंने कुछ और 2-3 विशेष बातें आपको बताई थी कि जहाँ ओ की मात्रा के बाद एस का सिंबल, उस एस के सिंबल को अ बोला जाता है। यदि ऐसा कोई शब्द आएगा तो यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी, वहाँ आप उस एस का कोई उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। और जैसे जैसे विसर्गे हैं, ये जो आपको 2 बिंदी दिखाई दे रही हैं, ये विसर्गे हैं। ये क्या है? विसर्गे हैं। इन्हें है पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? है, ठीक है। और ये श है आधा, तो ये भी श है। जब हम ऐसे श का उच्चारण करेंगे, ये भी आपका श षटकोण है। ये श आपका, जिसे आप शलजम बोलते, वो है। और ये स आपका सांप या सुबह में है। तो इन तीनों स का उच्चारण अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 16 है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। मैं 2 बार उच्चारण करूंगी, ध्यान से सुनिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। अब चलिए श्लोक संख्या 17 है। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः है। एक एक शब्द आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, फिर आपको पूरी लाइन का उच्चारण बताऊंगी। धृष्ट द्युम्नो, ये द और य से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसका उच्चारण भी द्युम्न, धृष्ट द्युम्न, पहले द और फिर य की आवाज। धृष्ट द्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च अपराजित। यहाँ हमने देखो विच्छेद कर दिया, अलग अलग। सात्यकिश्च और फिर इसे अलग कर दिया, अपराजित है। अ और ए मिलकर आ बन गया यहाँ, ठीक है। अब सुनिए। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। नेक्स्ट 18 है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमुः पृथक पृथक। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमुः पृथक पृथक। अब आइए
श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 19। सघोषो धार्तराष्ट्रान् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैमूलो नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। ये आपका श्लोक संख्या 19। फिर सुनिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। अब यहाँ देखिए, ये जो र है ऊपर, इसे धा के बाद बोलेंगे धार्त। क्या बोलेंगे? धार्त। ठीक है। अब यहाँ है के पैर में रह है, ये बन गया हृदयानि। हृदयानि। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। अब आइए श्लोक संख्या 20 पर। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। फिर सुनिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब श्लोक संख्या 21 पर आइए। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अब यहाँ देखो, मे के बाद अवग्रह एस का साइन है। ठीक है। यदि हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे मे अच्युत। ये जो अवग्रह एस का सिंबल है ना, ये अ के स्थान पर आया है, तो या तो मेच्युत पढ़िए। जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो अ का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा मे के बाद च की आवाज़ आएगी, मेच्युत। ठीक है। यावदेतान निरीक्षे हम, यहाँ भी देखो अ नहीं बोलेंगे। अगर हम अलग अलग करेंगे तो निरीक्षे अहम योद्धु कामान वस्थितान। फिर सुनिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान वस्थितान। अब आइए श्लोक संख्या 22 पर। कैर्मया, क्या है? कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। फिर सुनिए। कैर, मैंने बताया था ना कि जिसके ऊपर र लगा हुआ है उससे पहले बोला जाता है, आई के बाद बोलेंगे। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे अब चलिए श्लोक संख्या 23। योतस्यामानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। फिर सुनिए। योतस्यामानान् वेक्षेऽहं यह एतेत्र समागता। मैंने आपको बताया ना कि ए के बाद एस का सिंबल आए या ओ के बाद एस का सिंबल, इसे बोलते हैं अवग्रह का चिन्ह, तो हम ए का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है। एक के बाद सीधा त्र की आवाज़ आएगी। योतस्यमानान् वेक्षेऽहं
य एतेत्र समागताः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब आइए श्लोक संख्या 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। फिर सुनिए, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब आइए श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। फिर सुनिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, ये लाइन, सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अब आइए श्लोक संख्या 26। श्लोक संख्या 26। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। फिर सुनिए, तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। अब आइए श्लोक संख्या 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। फिर सुनो, श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। श्लोक संख्या 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अब आइए श्लोक संख्या 29। सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। फिर सुनिए, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अब आइए श्लोक संख्या 30। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। फिर सुनिए, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। फिर इसे इकट्ठा पढ़ेंगे। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। आज हमने श्लोक संख्या 30 तक रीडिंग की है।
दिन में आप 1 या 2 बार ज़रूर रीडिंग करके देखेंगे। जो शब्द नहीं अच्छी तरह से पढ़ना आ रहा, फिर वीडियो सुनकर वहीं पर पॉज करके उसे बार बार बोलेंगे। इस तरह से देखिए आपको बहुत जल्दी संस्कृत पढ़ना आ जाएगा, और जब पढ़ना आ जाएगा तो धीरे धीरे फिर संस्कृत का स्टाइल भी आ जाएगा आपको बोलने का। अभी तो मैं आपको एक एक शब्द तोड़ के बता रही हूँ, फिर आपको इकट्ठा करके फिर एक लाइन पढ़ना, फिर श्लोक की दोनों लाइन दोबारा से। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब हमारा 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप देखिए आपका उच्चारण कितना शुद्ध होगा। और जब आप उच्चारण शुद्ध करेंगे तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है। यह ऐसी भाषा है जिससे हमें मानसिक शांति। यदि आपको उस श्लोक का अर्थ नहीं भी समझ में आया, यदि आपने सही तरह से उसकी रीडिंग की है, तो उसके बावजूद भी आप देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी। और धीरे धीरे आपको स्वयं ही उसका हिंदी अनुवाद भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और यदि आपको संस्कृत के श्लोक रटने शुरू हो गए तो आपकी मेमोरी क्या होगा, मेमोरी बढ़ती चली जाएगी। आपका जो किसी भी चीज़ को समझकर याद करने का तरीका है वो और अच्छी तरह से बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए आप भी रीडिंग कीजिए, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी रीडिंग करवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं। उन्हें भी अपने संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। और देखिए हमारी ये है वेदों की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा। हमारे जो उस समय हमारे पूर्वज थे वो यही भाषा बोलते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, मुख सुख की वजह से इस भाषा को छोड़ते चले गए। यह ऐसी भाषा है जिससे बीमारी भी ठीक होती। यदि हम सही उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो कुछ बीमारियां स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। इस भाषा में इतना रहस्य छिपा हुआ है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उन तक भी पहुंचाएं। उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें और इसे पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं और सुनाएं। धन्यवाद।